हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग का तैयारी वगैरह एकदम अच्छा चल रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा ही तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई में मन लगाइए, जितना आप मन लगाइएगा उतना अच्छा रहेगा। मन लगाइएगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा और पढ़ने में जब मन लगेगा तो बहुत अच्छे अच्छे बात सीखिएगा, क्योंकि जो है सीखना बहुत जरूरी है। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन के बहुत तरीके होते हैं। आपको कौन सा तरीका जो है कम समय में आपको काम करेगा, कौन सा तरीका लगाए ताकि क्वेश्चन जो है कम से कम समय में बने, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो सीखते रहिए, अपडेट होते रहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ गए। आज हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट देखेंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत तरीका से गुना होता है। संख्या का गुना जो है वो किस किस तरीका से हम लोग करेंगे, कैसे कैसे गुना को किस तरीका से किया जाएगा, उसी को आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि कैलकुलेशन एक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में जो है सबसे इंपॉर्टेंस आपका जो है वो कैलकुलेशन, जो कम से कम समय आपको दे सकता है, यानी कि लगा सकते हैं मैथ बनाने में, वो आपको सही कौन करके देगा। तो कैलकुलेशन जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन होगा उतना आपका जो है क्वेश्चन कम से कम समय में बनेगा। क्लियर है ना। और उस कैलकुलेशन का जो एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कह सकते हैं पावर ऑफ कैलकुलेशन। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो कैलकुलेशन का एक पावर है। बात समझ में आया ना। कैलकुलेशन का वो क्या है, पावर है। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको सही से आता है तो कैलकुलेशन बहुत कम समय में आपका हो सकता है। बात समझ में आया ना। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे कैसे गुना किया जाता है। पार्ट बाई पार्ट एक का गुना करके समझेंगे कि गुना किस तरीका से कौन कौन संख्या के कैसे किया जाएगा। क्लियर है। तो आइए फिर हम आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कोई नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। हम आपसे आग्रह विनती करते हैं कि थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, काम करने में और मेहनत करने में अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो आप लोग बस ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, हम आपका सदा आभारी रहेंगे। आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। मल्टीप्लिकेशन का जो मोस्ट पहला जो आपका पार्ट है, एक का करके पार्ट बाई पार्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, मैंने कैसे पेज घसक दिया। पहला आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला पार्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। सबसे पहला एक का करके हम लोग सीखते जाएंगे। सबसे पहला जो है सीखना वो है आपका क्या, बेस्ड ऑन टेबल। बेस्ड ऑन टेबल अर्थात टेबल के आधार पर भी गुना आपका आता है। टेबल आपको याद करना है। यह हम आपको कैलकुलेशन वाला जो क्लास ले रहे थे उसमें आपको बता दिए थे कि कहां से कहां तक को टेबल आपको याद करना है। बहुत सारे बच्चे को है जो 1 से 10 तक ऑटोमेटिक याद रहता, 12-15 भी याद रहता। बहुत कम ही आप लोग को टेबल याद करने का जरूरत पड़ेगा, और वो भी टेबल आपको ज्यादा से ज्यादा कहां तक याद रखना रहता है, ये कौन सा याद रखना रहता है, तो किसी का भी 6 मल्टीपल से लेकर 9 मल्टीपल तक, 6 से 9 अर्थात
6 से 9 कहने का मतलब है a गुना 6, a गुना 7, a गुना 8 और a गुना 9। ये 4 ही ऐसा जो है टेबल है ना जो सबको याद करना पड़ता है। बाकी 1 से लेकर 5 तक सबको याद रहता है। इतना गुना 1, इतना गुना 2, इतना गुना 3, इतना गुना 4 और इतना गुना 5 जो होता है वो सबको याद रहता है, लगभग मैक्सिमम सबको याद ही रहता है। जो याद करने वाला पार्ट है वो आपका 6 × 7 × 8 × 9, ये आपको याद रखने का जरूरत है। इसी को आप लोग याद कीजिएगा। 15 से लेकर 30 तक ही आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ऑटोमेटिक 10 तक तो जनरली सबको याद रहता है, लगभग 15 भी याद रहता है, तो बहुत कम ही टेबल याद करना पड़ेगा, तो याद जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है? क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो मुसीबत में पड़िएगा ही पड़िएगा। तो कहिएगा सर औरों का कैलकुलेशन कैसे बेहतर हो गया, मेरा कैलकुलेशन बेहतर नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि आपका कैलकुलेशन बेहतर नहीं होने का जो है वो छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो कैलकुलेशन आपका सही हो ही जाएगा। बात समझ में आया ना? तो टेबल जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गुना के लिए, उसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। वेस्ट ऑन टेबल लिखे हैं मतलब क्या है कि टेबल के आधार पर देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका 29876 × 12, 3528 × 30, 69287 × 19, 56827 × 21, 6873 5 × 25। आपको ये 5 टेबल को हम करके दिखा दे रहे हैं। इसे प्रयोग कैसे करना है ये जरा समझिएगा। इधर से हम लोग तो टेबल पढ़े नहीं गए नहीं, क्योंकि ये संख्या क्या है, बहुत बड़ा संख्या है। इधर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 13 का, 19 का। टेबल याद है तो ये आपको आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। बात समझ में आया? जैसे 12 छक्का कितना हो जाएगा तो 72 की 2 7, 12 7 84 और 7 आपका 91, 9 12 8 96 और 9 105, 10 12 नामा 108 है, 10 118, 11 12 दूना 24 और 11 आपका 35। ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। टेबल अगर याद है तो देखिए कितना जल्दी आपका बन जाता है। टेबल के मतलब है आपका जो है कैलकुलेशन बहुत कम समय में होना, गुना आपको बहुत कम समय में हो जाएगा। टेबल क्लियर है तो टेबल के अंदर एक पार्ट और आता है एडिशन का, जो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि एडिशन जो है आपका डिजिट पे कमांड होना है। एडिशन बहुत जरूरी है। एडिशन में डिजिट पे कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डिजिट पे कमांड है तो एडिशन जो है आपको कम से कम समय में हो जाएगा, और एडिशन का इसके अंदर प्रयोग होना ही है। बात समझे? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 13 5 65, 5 6 13 8 104, 104 और 6 110, 11 13 दूना 26 और 11 37, 3 13 5 65, 65 और 3 68, 6 13 3 39 और 6 45। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये टेबल आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। 19 7 33 से 133, 13 19 8 152, 152 और 13 165, 165 आपका हो जाएगा। बच जाएगा आपका कितना 16, 19 दूना 38, 38 और 16 आपका निकल के आ जाएगा 38 और 16 आपका 54, यानी बच गया 15। 19 नामा 171, 171 और 15 186, 18 19 छक्का 114, 114 और 18 आज का हो जाएगा 132। क्लियर है? आया समझ में? आगे इसी प्रकार से गुना कीजिएगा तो 21 7 147, 14 1 दूना 42, 42 और 14 आपका हो जाएगा 56, 5 21 8 68 से 168 और यहां पर कितना बच गया था, हाँ 5 168 और 5 173, 173 यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 173
17 हो जाएगा, 1 126, 126 और 17 आपका हो जाएगा 43, 143, 14 और 21 25 105, 105 और 14 आपका हो जाएगा 105 और 14 119, अर्थात ही आ जाएगा 119 33 67। क्लियर है? 25 5 125 आपका 12, 25 या 75 और 12 आपका 87, 8 25 7 175 और 8 175 और 8 आपका हो गया 83, 18, 25 8 200 और 18 218, 21 25 6 का 150 और 18 21 आपका 171, यानी कि ये आंसर आपका आ चुका है। आया समझ में? तो ये टेबुलेशन के आधार पर जो है आपका टेबल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके अंदर आपको क्या बोले, जोड़ एक पार्ट है जिसको आपको रखना बहुत जरूरी है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया होगा? टेबल जितना अच्छा याद रखिएगा उतना बेटर ये बनेगा, कितना भी बड़ा ये गुना रहे जल्द से जल्द आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? अब आपको इसके आधारित हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसे आप बना लीजिएगा। ठीक है? 7 5 8 9 2 into 9, 6 3 5 8 2, 4 into 13, 3 9 8 2 6 7 इंटू आपका 16, 7 9 3 2 5 इंटू 15, 3 9 5 4 8 9 2 7 इंटू 14, 6 3 8 3 इंटू 23, 5 8 6 8 7 4 इंटू 18, 9 6 3 8 7 इंटू 16, 5 6 2 8 3 5 2 इंटू 23, और एक और लिख लीजिए 9 8 5 6 2 6 इंटू 25। आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है? इतने क्वेश्चन को आप अपने से कीजिएगा, गलती से आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अगर कर लेते हैं तो आप सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए खुद में वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी चीज का अनुभव अगर आपको लेना हो तो वो खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। किसी के सहारे अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कभी भी अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस पर आपका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि खुद से हम ट्राई करें। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसे आप खुद से बनाइएगा। कैलकुलेटर का, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, एकदम बिल्कुल आप इससे दूर रहिएगा, तब आप सीख पाइएगा। बात समझ में आया ना? अगर आपको सीखना है तो इतना करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में कहीं कैलकुलेटर आपको मिलेगा नहीं ना, तो सीखना तो पड़ेगा ना जी। तो सीखने के लिए आपको खुद इस पर वर्क करना पड़ेगा। इसलिए अपने से वर्क कीजिएगा, इस्तेमाल उसका मत कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। आइए अब दूसरा वाला पार्ट पे आते हैं। गुना दूसरा आइए, रिपीटेड। रिपीटेड नंबर, जैसे ये रिपीटेड नंबर में 11 वाला जो है ना, उसे हम लोग सीखेंगे। 37 गुना 11, 68 गुना 11, 2 4 3 into 11, 7 9 2 into 11, 5 4 6 3 into 11। जब आपको 11 का गुना करना है तो करना क्या है वो समझिएगा जरा। सबसे आसान तरीका हम आपको इसे बताने जा रहे हैं। या तो 11 का टेबल पढ़ लीजिए, पढ़ने में जो टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा। बात समझ में आया? 11 का टेबल पढ़िएगा तो जो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा वही आपको टाइम लगने वाला है। अदरवाइज आप और भी डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए,
इसका यूनिट प्लेस कितना लिखा गया है, तो कहिएगा 7, तो 7 लिख दीजिए। और ये जो है ना पूरा में दाहिना वाला जोड़ दीजिए, पूरा में, तो 37 और 3 कितना हो गया, 40, आपका आंसर आ गया। इकाई वाला को लिख दीजिएगा और पूरा में दहाई वाला को लिख लीजिएगा, जोड़ के लिख देना है। इकाई वाला अंक उतार दीजिएगा, फिर दहाई वाला को पूरा में जोड़ दीजिएगा और लिख दीजिए। बात समझ में आए ना, दहाई वाला अंक को जोड़ना है पूरा में और लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर इकाई अंक कितना है, 8 लिख दीजिए। आप किसको लिखिएगा, 8 लिख लीजिए। अब पूरा में 6 जोड़ दीजिए, तो 68 और 6 कितना हो गया, 74, तो 68 और 6 74, ये आपका निकल के आ गया। बात समझ में आ गया ना। करना क्या, इकाई वाला को लिख देना है और दहाई वाला को पूरा में जोड़ के लिख दीजिए, कहानी आपका खत्म। यहां भी सेम कंडीशन, यहां इकाई कितना है, तो कहिए सर 3 है, 3 लिख दीजिए। और पूरा में इकाई वाला को छोड़कर जितना बच गया सबको जोड़ दीजिए। तो 243 में 24 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 243 में 24 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 267 लगा दीजिए, 267, आपका कहानी खत्म हो गया। 3 का 3 उतार दिए, उसके बाद लास्ट में इकाई को छोड़कर जो बच गया सबको जोड़ दीजिए, तो 243 में 24 जोड़िएगा तो आंसर निकल के आ गया। यहां भी देख लीजिए, यहां इकाई कितना है, तो कहिए सर 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब 2 को छोड़कर ये जो संख्या है सब में जोड़ दीजिए, तो 792 और 79 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 792 में 79 जोड़िएगा तो 9 और 2 11 की एक हाथ में 1, और आपका हो गया 9 7 16 और 1 17 और ये 8। और नहीं तो आप इस तरीका से जोड़ सकते हैं, 92 और 79, 9 2 11, 9 7 16 1 17 और 9 7 1 8, 871 आपका आया समझ में। इकाई वाला जो है उसे उतार दीजिए और इकाई को छोड़कर जितना बच गया सबको पूरा में जोड़ के लिख दीजिए, आपका ये निकल के आ गया 11 का गुना। यहां भी सेम कंडीशन कीजिएगा। इकाई यहां पर कितना है, तो कहिए सर 3 है, तो 3 पहले लिख लीजिए आप। इकाई 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। और इकाई को छोड़कर जो बाकी बच गया पूरा जोड़ दीजिए, तो 546 जोड़ लीजिए, तो 6 3 कितना हो गया, 9, 6 3 कितना हो गया ना, 6 4 10 की 0, 1 5 4 9 1 10 की 0, 5 1 6, ये आपका आंसर आया समझ में। यहां पर करना क्या है, इकाई को लिख दीजिए और बाकी जो बच गया, इकाई छोड़कर बाकी जो बच गया पूरा में जोड़ दीजिए और लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, इस पर आप लोग खुद देख लीजिएगा। 98 इंटू 11, 135 इंटू 11, 179 इंटू 11, 238 इंटू 11, 541 इंटू 11, 698 इंटू 11, 327 इंटू 11, 5192 इंटू 11, 6385 इंटू 11, 7318 इंटू 11। इतना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें और एक लिख देते हैं, 57 इंटू 11, ये आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसे भी आप लोग बना लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से इत्मीनान से उतार के और बना लीजिएगा। क्लियर है ना, ये आपके लिए है, लेकिन इसको बनाइएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ दीजिएगा तो प्रॉब्लम में आप खुद ही आ जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम तो आना ही है। और गुना हम आपको इसीलिए सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो मजबूत करना है तो खुद ब खुद इस पर वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट तरीका पे आते हैं। 2 तरीका सीख लिए, तीसरा
When any number is multiply by 5, 125, 625 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से, अर्थात ब्रैकेट में हम लिख दिए 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है ना? तो जब हमको इस तरीका से गुना करना हो तो क्या होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे 7, 8, 2, 6, 9 इंटू 25, 5, 9, 8, 6 इंटू 125, 3, 2, 8, 5 इंटू 6 to 5। देखिए कैसे इसको गुना कीजिएगा। एक तो 25 का टेबल पढ़ना है, वो आपको हम पहले भी बता दिए थे। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो देखिए कैसे बनेगा ये। यहां 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, तो जितना आपका पावर दिखेगा उतना जीरो लगाइएगा। 7, 8, 2, 6, 9, जितना पावर उतना जीरो, तो 2 पावर है 2 जीरो। और डिवाइडेड बाय क्या करना है कि यहां 5 का पावर जितना लेगा उतना ही 2 के पावर से आप भागा दीजिएगा। जितना यहां 5 का पावर दिखेगा ना उतना ही पावर 2 के पावर से भागा दीजिएगा। यहां 5 का कितना पावर दिख रहा था तो 2, तो 2 के पावर से यहां भागा देना है। और 2 के पावर कितना होता है 4, 4 से इसे आप भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 से आप इसको भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 38, 4 नामा आपका 36, 2 22, 4 5 आपका 20, 2 26, 4 छक्का 24, 2 29, 4 7 28, 1 4 दूना 8 और 2 4 5 20 और ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसका 25 से गुना ये हो चुका है। बात समझ में आया? यहां करना क्या है कि जितना 5 का पावर रहेगा उतना जीरो ले लीजिएगा, जितना 5 का पावर है उतना जीरो ले लीजिएगा और 2 के उतना ही पावर से इसे भाग कर देना है। जितना 5 के पावर से गुना करना है उतना जीरो लगाइएगा और 2 का उतना ही पावर से हम लोग क्या करेंगे इसे भाग कर देंगे। बात कुछ समझ में आया ना? यहां भी देखिए वही चीज है। यहां कितना का पावर है तो कहिए सर 5 का पावर 3 है, ये आपका कितना है 5 के पावर 3। तो करना क्या है यहां पर तो 5, 9, 8, 6 पर क्या करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे और 2 पे पावर 3 से इसे भाग करेंगे। 2 पे पावर 3 का मतलब कितना 8 और 8 से इसे भाग कर दीजिए, कहानी आपका खत्म है। 8 से इसे भागा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो कहिए सर 8 7 56 यानी 3 बच गया 38 और 8 4 32 और 6 38, 6 66, 8 8 64, 2 20, 8 दूना 16, 4 8 5 40 और ये निकल के आ गया आंसर। क्लियर है? आया समझ में? जितना आपका 2 का पावर लेगा उतना जीरो चिपकाइएगा और 2 का उतना ही पावर से भाग कर दीजिएगा, आपको आंसर डायरेक्ट दे देगा। क्लियर है? यहां भी सेम फॉर्मेट है, सेम कंडीशन लगाइएगा। यहां क्या हो जाएगा आपका तो यहां आपका आ जाएगा 3 2 8 पर आपका देखिए तो यहां पर जो है 5 पे पावर 4 है तो 5 पे पावर 4 का मतलब कितना जीरो 4 जीरो और 2 पे पावर उतना ही 4 से आप भागा दे दीजिए यानी 16 से ये भागा पड़ेगा। जब 16 से इसे आप भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा। 16 दूना आपका कितना हो गया 32, 16 दूना 32, 8 उतारिएगा भागा लगेगा नहीं तो जीरो, 80, 16 5 आपका कितना हो गया 80, उसके बाद 3 जीरो और चिपका दीजिए, यही निकल के आ गया इसका आंसर। बात समझ में कुछ आया? अब आप ही बताइए कि 625 गुना 328 करने जाते तो इतना जल्दी आता जी? नहीं ना? तो आप लोग को क्लियर हो गया। 5 के पावर जितना रहेगा उतना जीरो लगाइएगा और 2 के उतना ही पावर से क्या करना है भाग दे देना है। आपका ये वाला कंडीशन का गुना आपको पूरा हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए बहुत बेहतरीन। इस पर अब कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा। 2986 इंटू 125, 52873 इंटू 25, 2986
6739 8 into 25 5987 6 into 125 5283 into 625 598 into 625 73 987 into 125 683 into 625। इतना गुना आप लोग पूरा कर लीजिएगा। समझ में आया ना? इतना आपको अच्छे से यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो दे दिए हैं उसे आप बना लीजिएगा, कंप्लीट ये भी हो जाएगा आपको। क्लियर है? बढ़िया। अब आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। 3 तरीका का गुना बता दिए हैं और चौथा यहां पर आइएगा। चौथा में लिखिएगा ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ कितना डिजिट? 2 डिजिट। 2 डिजिट का गुना यहां 2 प्रकार के होगा। पहला पार्ट 1 यहां लिख दे रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है? यूनिट डिजिट सेम या टेंस डिजिट सेम। ये 2 प्रकार के गुना है जिसमें आपको यूनिट डिजिट सेम है या तो टेंस डिजिट सेम है। यूनिट डिजिट यदि सेम है या टेंस डिजिट सेम है तो क्या करना, यहां ध्यान दीजिए। क्या होगा? क्वेश्चन में आपको दिखेगा 67 इंटू 37, इसका यूनिट डिजिट सेम है। 52 इंटू 62 यूनिट डिजिट सेम है। 73 इंटू 75 टेंस डिजिट सेम है। 69 इंटू 62 आपका 10 डिजिट सेम है। या यहां एक बार और लिख दीजिए, तीसरा जो है वो भी लिख ही देते हैं। या बोथ डिजिट सेम। बोथ डिजिट सेम, तो बोथ डिजिट सेम में क्या होगा? 44 इंटू 44 66 इंटू 66। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि या तो यूनिट डिजिट सेम है या तो टेंस डिजिट सेम है या तो दोनों का दोनों डिजिट सेम है। अब इसे कैलकुलेशन कैसे करना है तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मेट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? वो आप लोग को दिमाग में रह जाएगा, ठीक है? इसमें लगाना क्या है हमको कि कोई भी हम लोग गुना करते हैं तो सबसे पहले जो यूज करते हैं वो इकाई गुना इकाई को यूज करते हैं और लास्ट में हम लोग दहाई गुना दहाई, मतलब सबसे पहले यूनिट डिजिट गुना यूनिट डिजिट करेंगे और लास्ट में टेंस डिजिट गुना टेंस डिजिट करते हैं ना। लेकिन बीच वाला क्या याद रखना है? तो बीच वाला याद रखना है क्या कि डिफरेंस जो डिजिट होगा असमान अंकों का योग, असमान अंकों का योग गुना समान अंक, असमान अंकों का योग गुना समान अंक। क्लियर है? ये बीच वाला याद कर लीजिएगा। हम फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूनिट गुना यूनिट, सम ऑफ डिफरेंट डिजिट
मल्टीप्लाई बाई सेम डिजिट। और लास्ट में लिख लीजिएगा टेंस इंटू टेंस। इसे आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा। यहां पर क्या लिखे है, यूनिट गुना यूनिट, उसके बाद है सम ऑफ डिफरेंट डिजिट इनटू सेम डिजिट, और यहां लिखे हैं टेंस इनटू टेंस। और बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये आ ही जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहां क्या है कि इकाई गुना इकाई करना है। यहां पर देखिएगा डिफरेंस डिजिट 6 और 9 आपका डिफरेंस है। बाकी यहां गुना कीजिएगा तो 7 आपका कितना हो जाएगा, तो 49, 4 बच गया। उसके बाद डिफरेंट डिजिट का सम कीजिएगा तो 6 3 9, 9 7 63, सेम डिजिट से गुना करना है। तो 9 7 63, 63 और 4 आपका कितना हो जाएगा 67, 6 और 6 18 और 6 24। ये आपका गुना निकल के आ गया। इकाई गुना इकाई करेंगे तो 7 49 की 9 हाथ में 4, असमान अंकों का जोड़ यानी 6 और 3 9, और समान अंक से गुना करना 9 9 7 63, 63 और 4 आपका 67, 6 बच गया। 6 18, 18 6 24। क्लियर है? यहां आइए, दूसरा वाला लिखिएगा, समझिएगा कि क्या है। यहां पर 2 दूना आपका कितना है, तो 2 दूना आपका कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 6 और 5 11, 11 दूना 22 की 2 हाथ में 2, और 6 5 30, 30 और 2 32। ये आपका निकल के आ गया गुना। बात समझ में आया? करना क्या है, इकाई गुना इकाई, इकाई गुना इकाई, फिर असमान अंकों का योग गुना समान अंक, उसके बाद दहाई गुना दहाई। ये तीनों में आपका वही फॉर्मेट काम करेगा। यहां पर देखिएगा तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, और उसके बाद 5 3 8, 8 7 56, 56 और 1 57, 5 7 7 49, 49 और 5 आपका कितना हो जाएगा 54। ये आपका गुना निकल के आ गया। 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 और 3 8, 5 तिया 15 की 5 हाथ में 1, 5 और 3 8, 8 7 56 और 1 57, 5 7 7 49 और 5 54। क्लियर है? नेक्स्ट 9 दूना 18 की 8 हाथ में 1, 9 दूना 18 की 8 हाथ में 1, 9 और 2 11, 11 छक 66, 9 दूना 18 की 8 हाथ में 1, 9 2 11 छक 66, 66 और 1 कितना हो जाएगा 67, 66 और 1 कितना हो जाएगा 67, 6 6 छक्का 36 और 6 आपका कितना आ गया 42। ये आपका निकल के आ गया गुना। बात समझ में कुछ आया? इकाई गुना इकाई, उसके बाद असमान अंकों का योग गुने समान अंक, और फिर दहाई गुना दहाई। क्लियर है? यहां पर दोनों का दोनों सेम है तो किसी को भी आप इकाई मान सकते, यानी असमान अंक किसी को ले लीजिए, गुना समान अंक करना ही तो है। या तो इकाई को असमान लीजिए या तो दहाई को असमान ले लीजिए। बात समझ में आया? 4 4 16 की 6 हाथ में आपका 1, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 4 8, 8 8 4 32, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 4 8, 8 4 32 और 1 33 की 3 हाथ में 3, 4 4 16 और 3 आपका 19। यहां 6 छक 36 की 6 हाथ में 3, 6 छक्का 36 की 6 हाथ में 3, 6 6 12 और 12 छक्का 72, 72 और 3 75, 75 के 5 7 6 छक्का 36 और 7 43, 4356 आपका आंसर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? तो यही फॉर्मेट को यूज करना है आपको। इसमें आपको दिखा दिया, पहला ये आपका था फॉर्मेट यानी पार्ट 1 था, जिसमें आपको इकाई अंक समान होगा या तो दहाई अंक समान होगा या दोनों का दोनों अंक समान हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।
इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? आइए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 2, पार्ट आपका 2 पे आइए। पार्ट 2 में करना क्या है, यहां पर देखिएगा ना तो आपका इकाई अंक समान है, ना ही दहाई अंक समान है, ना दोनों अंक समान है। तो इसमें क्या लगाना है हम लोग को, वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा वो जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर प्रयोग कीजिएगा इकाई गुना इकाई, इकाई गुना इकाई का प्रयोग कीजिएगा, जो आपको पहले से करते आ रहे हैं। तो 7 आपका 28, यहां पर गुना क्या होगा, तो 7 और गुना 4, जो हम लिख दे रहे हैं उसी को ध्यान में रखिएगा, 7 28। उसके बाद करना क्या है, दूर वाला दूर से गुना, नजदीक वाला को नजदीक से गुना, यानी कि 6 गुना 4 और प्लस 7 गुना 5। उसके बाद लास्ट में जो गुना होगा वो 6 गुना 5 होगा। ये आप लोग का फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट को यूज करके सबको अप्लाई करना है। बात समझ में आए ना? ये फॉर्मेट आपको लिख दिया है, 7 गुना 4 यानी इकाई गुना इकाई। उसके बाद दूर वाला को दूर से, नजदीक वाला को नजदीक से, 6 गुना 4 और प्लस 7 गुना 5। उसके बाद दहाई गुना दहाई आपका कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहां हो जाएगा छोतिया 18। अब ध्यान से जरा देखिएगा जो बता रहे हैं। गुना करते समय ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिमाइंडर जब आता हो, जैसे हम लोग गुना के इकाई गुना इकाई यानी 18 आ गया, रिमाइंडर यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इधर कैरी आगे बढ़ा लीजिएगा, कैरी लिखे नहीं है हम, इसका कैरी को आगे बढ़ा दीजिएगा, समझे ना। अब यहां गुना कर रहे, गुना करने के बाद जो आपका आता है रिमाइंडर, उसे रखिएगा नहीं, डायरेक्ट जब गुना करते हैं उसी समय जोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। और नहीं तो रखने के चक्कर में क्या होगा ना कि बाद में भूल जाइएगा, इसलिए रखिएगा नहीं। देखिए डायरेक्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। छोतिया 18 की 8 हाथ में, 1 6 6 24 और 1 25 और 3 दूना 6, 25 और 6 आपका 31, 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 11। ये आपका निकल के आ गया गुना। बाद में रखने वाला कहानी मत कीजिएगा, बाद में रखने वाला कहानी के चक्कर में खराब हो जाएगा। हम फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। छोतिया 18 की 8 हाथ में, 1 6 6 24 1 25 और 3 दूना 6, 25 और 6 31, 3 4 दूना 8, 8 और 3 11, 1118 आपका आ चुका है। यहां पर आपका कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15 की 5, 1 5 तिया 15 की 5 हाथ में, 1 7 5 35 और 1 36 और 9 9 3 तिया 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45, 4 7 21 और 4 25। ये आपका आंसर निकल के आ गया। 5 तिया 15 की 5 हाथ में, 1 7 5 35 और 1 36, 3 तिया 9, 36 और 9 45 की 5 हाथ में, 4 7 21 और 4 25। यहां पर देख लीजिएगा तो आ जाएगा 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2। उसके बाद क्या बोले, इकाई और इकाई, बाकी जो बच गया इसका पूरा का पूरा दहाई ले लीजिएगा। 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 12 8 96, 96 और 2 98 और 6 तिया 18, 98 और 18 देखिएगा तो 116 हो जाएगा। 98 और 18 आपका 116 की 6 हाथ में 1, 116 की 6 हाथ में 11 बच गया और 12 6 का 72, 72 और 11 आपका कितना हो जाएगा, तो 83, 72 और 11 आपका 83, यानी आंसर निकल के आ गया 8364। क्लियर है? आया समझ में? करना क्या है आपको, इकाई गुना इकाई कर लेंगे, फिर दूर वाला को दूर वाला के साथ जो भी रिमाइंडर आता है उसको डायरेक्ट जोड़ते चले जाइएगा, रखिएगा नहीं। जैसे यहां क्या किया गया, 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 12 8 96 और 2 98 और 6 तिया 18,
98 और 18 116, 11 बच गया, 12 छक्का 72, 11 83 आपका निकल के आ चुका है। क्लियर है? आया समझ में? चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट, ये आप लोग यहां तक कंप्लीट हो गया है। कुछ आप लोग लिख लीजिए, इसको कर लीजिएगा। जैसे 63 गुना 57, 98 गुना 73, 68 इंटू 29, 53 इंटू 86, 98 इंटू 112, 132 इंटू 51, 68 इंटू 89, 115, 125, 62, 189 इंटू 28, 143 इंटू 55। इसे आप गुना कर लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आया ना? क्लियर हो गया ना इतना दूर तक? चलिए अच्छा, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से। क्लियर है? प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन तरीका से कर लीजिएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनी नंबर रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है ना? कल वाला क्लास में क्या करेंगे, ले लेंगे, थोड़ा सा बच गया है उसे कल खत्म कर लेंगे, ठीक है? आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना आप लोग प्रैक्टिस करते करते ही आप लोग का ढेर टाइम हो जाएगा, क्योंकि देखना भी रहता है, लंबा खिंचाएगा तो फिर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। इसी वजह से रहने दीजिए, क्लास को आज यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, बाकी कल हम लोग देखेंगे। इससे आगे जो है ना 2-3 तरीका का और भी गुना बच गया, उसे हम लोग कल देख लेंगे। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा, आप लोग तब तक ख्याल रखिएगा, ठीक है? पढ़ाई करते रहिएगा। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश और इसी उमंग के साथ, है ना? चलिए बहुत सुंदर, ठीक है? चलिए